नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और अनादि विशेष इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे 2000 नोट की वापसी की। रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है, यानी 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। पर अब आरबीआई इन नोटों को वापस लेगा। वापसी का समय सीमा 30 सितंबर 2023 तक तय की गई है। वापसी 23 मई 2023 से शुरू हो चुकी है। 4 माह से अधिक का समय नोट वापसी के लिए है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आराम से नोट वापस किए जा सकते हैं। एक बार में 10 नोट यानी कि 20,000 बैंक से एक्सचेंज किए जा सकते हैं और इससे बड़ी राशि अकाउंट में जमा की जा सकती है। नवंबर 2016 में जब 2000 के नोट प्रचलन में आए थे, तभी से ये कहा जा रहा था कि देर सवेर इन नोटों को बाजार से वापस ले लिया जाएगा। 2018-19 में नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। तब तक 2000 के 370 करोड़ नोट छप चुके थे। धीरे धीरे 105 करोड़ नोट आरबीआई ने नष्ट कर दिए। अब 265 करोड़ नोट प्रचलन में हैं। इनमें से कुछ बैंकों में है और कुछ ग्राहकों के पास है, जिन्हें अब वापस लिया जा रहा है। इस बार नोटबंदी जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि 2000 के नोट रखने वाले बहुत कम लोग हैं। आम जनता को इस नोट वापसी से कोई परेशानी नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नोट वापसी का क्या माहौल है, इसका जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बार नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी हो रही है। 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस मंगलवार यानी 23 मई से देश के सभी बैंकों में शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले 19 मई को आरबीआई ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। लोग 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। आरबीआई की डेडलाइन के बाद 2000 का नोट लीगल रहेगा, यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होगा। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वो ये नोट बैंकों को जल्द वापस कर दे। बैंक अब 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। एक दिन पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने 4 महीने का समय दिया है, आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। ये फैसला करेंसी मैनेजमेंट के तहत लिया गया है। 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के फैसले का इकोनॉमी पर असर बेहद कम पड़ेगा। सर्कुलेशन में चल रही कुल करेंसी का महज 10.8% हिस्सा ही 2000 के नोटों में है। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018 और 19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। ग्राहक किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदला सकते हैं और इस बैंक में ग्राहक का अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं। ग्राहक सीधे काउंटर पर जाकर नोटों की अदला बदली कर सकते हैं। वहीं अगर ग्राहक का उस बैंक में अकाउंट है तो ये रुपए अपने अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 के नोट बदलवाना यानी दूसरे डोमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर अकाउंट है तो कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए ग्राहकों को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई कर्मचारी इसके लिए पैसे मांगता है तो बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। आज से 2000 के नोट बदले जाने हैं। इस वक्त हम भोपाल के बैंक स्ट्रीट में खड़े हैं। यहाँ पर अधिकतर बैंकों के दफ्तर हैं, लेकिन इस वक्त किसी भी तरह की कोई भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अभी बैंक खुले हुए कुछ वक्त हो चुका है, कस्टमर्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन वो अपने दूसरे कामों से आए हैं। बैंक में नोट बदलवाने आए हैं या नहीं, उनसे पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर आए बैंक स्ट्रीट में, क्या 2000 के नोट बदलवाने हैं? सर हमारे पास तो 2000 के नोट है ही नहीं, कई दिनों से नहीं देखे। दूसरी चीज, जो नोट दबे हुए हैं 2000 के, जो लोगों ने दबा के रखे हैं, और वो सारे बाहर आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो कैसा है सरकार का फैसला है? ये सही फैसला है। अच्छा है। जो भी लोगों ने नोट अपने काले नोट जो छुपा के रखे होंगे वो आप सामने तो आएंगे लोगों के। तो ये फैसला कैसा है? फैसला सरकार का बहुत ही अच्छा है और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों के पास 2 नंबर का जितना भी पैसा रखा हुआ है, सरकार उस पैसे को जो है अपने कब्जे में ले। ये इस तरह के अच्छे काम कर 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। ये बैंक स्ट्रीट है, अधिकतर बैंकों के यहाँ पर कार्यालय है, लेकिन किसी तरह की कोई भीड़ नजर नहीं आ रही। 2000 के नोटों को लेकर कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं ग्राहकों के लिए कि किसी तरह का आईडी प्रूफ नहीं देना होगा। एक व्यक्ति लाइन में कितनी बार भी खड़ा हो सकता है। इतनी रियायतों के बाद भी इस वक्त
2000 के नोट बदलने के लिए यहाँ पर कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। बैंक स्ट्रीट से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ। तो आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। 19 मई वो तारीख जब आरबीआई ने ये फैसला लिया कि 2000 की जो नोट है वो अब वापसी होगी, यानी कि आप किसी भी बैंक में जाकर नोट वापसी करवा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर एक बार में आप 20,000 से ज्यादा नोट वापस नहीं करवा सकते हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपके पास में 20,000 से ज्यादा की धनराशि है तो ऐसे में आप बैंक में जाकर डिपॉजिट जरूर करवा सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर कोई कर्मचारी आपसे पैसे वसूलता है तो ऐसे में आप शिकायत भी कर सकते हैं। जो आरबीआई के अधिकारी है, बैंक अधिकारी है, उनसे जाकर शिकायत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक्सचेंज करना है नोट या फिर डिपॉजिट करना है तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ में लाइव जुड़ गया है। तो वहीं पर नितेश मिश्रा हमारे संवाददाता है, वो भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गया है बाराबंकी से। तो वैभव, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, किस प्रकार की स्थिति भोपाल में देखने को मिल रही है? फिलहाल आप भोपाल में मौजूद है, क्या रिएक्शन आ रहा है लोगों का, क्योंकि आज से 2000 की नोट वापसी हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से आरबीआई ने कहा था कि नोटबंदी के बाद हम जो 2000 के नोट लाए थे उनका हमारा मकसद उनको लाने का पूरा हो चुका है। और चूंकि जो करेंसी है उसमें केवल 10% हिस्सा ही 2000 के नोट का था। तो आज जब हम बैंक स्ट्रीट गए, राजधानी भोपाल के प्रमुख बैंकों में गए, तो वहाँ किसी तरह की कोई भीड़ नहीं थी। हालांकि आरबीआई के द्वारा अलग तरह के काउंटर्स भी लगाए गए थे, जो लोग हैं जो 2000 का नोट बदलना चाहते हैं। तो जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है कि अब 2000 के नोट भी उनको भी देखे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। एटीएम से भी 2000 के नोट की ट्रे पहले ही हटा दी गई थी, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र नहीं आया। जो कई जिस तरह से हमने आज से पहला दौर देखा था एक नोटबंदी का, जब 500 के जो नोट थे, 1000 के जो नोट थे, जो लीगल टेंडर नहीं रह गए थे नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद, तो किस तरह की भीड़ थी, किस तरह से बैंक की लाइनों में लोग खड़े हुए थे। कई लोगों की डेथ भी हुई है, कई लोग बीमार भी हुए, तेज़ धूप के बावजूद लोग खड़े थे। तो उस तरह का किसी तरह का कोई माहौल आज नज़र नहीं आया कि लोग पैनिक हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, बैंकों के चक्कर लगा रहे हों। और जबकि आरबीआई के साथ ही सभी जो बैंक हैं वहाँ पर बिना किसी आईडी प्रूफ के आप एक बार में बैंक 10 जो नोट हैं वो बदलवा सकते हैं। कितनी भी बार आप लाइन में खड़े हो सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा नोट है 2000 की, तो आप उनको खातों में भी जमा करा सकते हैं। तो तमाम तरह की सुविधाएँ भी दी जा रही। इसके बाद भी कह सकते हैं कि लोगों के पास 2000 के नोट बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिनके पास हैं उन्होंने इसकी व्यवस्था भी करके रखी होगी, क्योंकि अभी 2000 के नोट चल रहे हैं। जिस तरह से हमने जोमेटो का एक प्रेस नोट उन्होंने जारी किया है कि जो डिलीवरी होती थी, फूड डिलीवरी, अब वो कैश ऑन डिलीवरी में ज़्यादा हो रहा है। लोग 2000 के नोट उनसे देकर उनसे खुले ले रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। 2000 के नोट तो हैं, लेकिन अभी चूँकि वो नोट बिल्कुल चलन से बाहर नहीं हुए हैं, बैंकों में भी जमा करा सकते हैं, तो किसी तरह की कोई भीड़ नज़र नहीं आई भोपाल में। तो वैभव का सीधा कहना है कि 2000 की जो नोट है वो वापसी को लेकर ज्यादा बैंक में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है और लोग ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। सीधा रुक करूंगी, बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़े हैं नितेश। नितेश, क्या माहौल देखने को मिल रहा है बाराबंकी में? क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट में कैसा असर देखने को मिल रहा है, आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है इसका? जी बिल्कुल, हम इस वक्त बाराबंकी के खादी ग्राम्य उद्योग पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर जानबूझ कर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये स्थान न सिर्फ शहर को जोड़ता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ता है। ये स्थान कहीं ना कहीं एक कड़ी हो जाता है शहर और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी जो स्थितियां आपको साफ तौर पर दिख रही हैं, बैंक के अंदर जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने अन्य व्यक्तिगत कार्यों से पहुंचे हैं। लेकिन अगर बात करें 2000 के नोट के बदलाव को लेकर, तो अभी ऐसी कोई भीड़ नहीं दिख पड़ रही है। हालांकि ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रकार से इसकी उसके बाद से बाराबंकी में व्यापारियों में नोट के लेकर, नोट के चलन को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। कहीं कहीं ऐसे वीडियोस भी सामने आए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें व्यापारी 2000 का नोट लेने से कतरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस चैनल के माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों को ये पहले ही बता दें कि यह जो 2000 के नोट हैं ये बंद नहीं किए गए हैं, ये वैध हैं और ये लगातार प्रचलन में है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं पहली बार की नोटबंदी जो हुई थी उसका डर उनके मन में बैठा हुआ है। ऐसा लोगों के मन में एक बार डर था, लेकिन अब
कहीं ना कहीं वो डर समाप्त हो गया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बैंकों पर ना उस तरीके की भीड़ दिख रही है और ना उस तरह के समाचार मिल रहे हैं। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए नीतीश, तो 2016 में जिस प्रकार से नोटबंदी की स्थिति देखने को मिल रही थी, लोग काफी परेशान थे, वैसी अब नोट वापसी 2000 नोट जो वापसी हो रही है उसमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। वैभव, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि देखा जाए तो कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था क्या राजधानी भोपाल में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई सारी जगह पे आरबीआई ने साफ कह दिया है कि जो 2000 की नोट है वो कहीं भी आप जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए वैभव बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नीतीश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार 2000 की नोट आज से वापसी हो रही है और जिसके मद्देनजर आरबीआई ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां से वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि राजधानी भोपाल में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि वहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादा भीड़ नहीं है। और सबसे पहले अगर हम आरबीआई की बात कर ली जाए तो 19 मई को आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मद्देनजर आरबीआई ने एक बड़ी बात कही थी कि जिस प्रकार से 500 और 1000 की जो नोट थी उनको बंद किया जा रहा था, नोटबंदी की जा रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर पड़ने वाला था। और फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए तो उस समय 2000 के नोट इसीलिए प्रचलन में लाए जा रहे थे क्योंकि 500 और 1000 के नोट की जो कमी थी उसकी पूर्ति की जा सके, और इसी के मद्देनजर 2000 नोटों की छपाई की गई थी। तो आरबीआई ने ये बड़ी बात कही थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि अब जो 2000 नोट की वापसी की जा रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो टेरर फंडिंग है उस पर रोक लगाने के लिए और साथ ही साथ जो काला धन है उस पर रोक लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए इस प्रकार का प्रयास यहां पर आरबीआई और भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार से गलती हुई है और सरकार अपने सुधार के लिए ये फैसला ले रही है। हालांकि जो राज्य सरकार की बात करें या बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए और साथ ही देखा जाए तो जो काला धन है उस पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए इस प्रकार का प्रयास आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल आज से अगर देखा जाए तो आज इसकी शुरुआत हो गई है। 2000 के नोट आप बैंक में जाकर वापस करवा सकते हैं और इसके लिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक में आप 2000 के नोट वापस भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यहां पर सामने आती है कि अगर इसके दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपसे शुल्क मांगता है तो इसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में साफ तौर पर कह दिया है कि जो 2000 के नोट की वापसी में कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा और तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है आरबीआई के द्वारा कि जो 2000 के नोट है उसे आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो लोग हैं वो आरबीआई तक पहुंचाए जा सके और इसमें लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2000 के 370 करोड़ नोट छप चुके थे 2018-19 की बात करें, और धीरे धीरे 105 करोड़ की जो नोट है वो आरबीआई ने नष्ट कर दी है। और ऐसे में 265 करोड़ नोट वो है जो कि अभी प्रचलन में है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ आरबीआई के पास में है और कुछ लोगों के पास में है, और इसी का प्रयास किया जा रहा है कि जो नोट लोगों के पास में है वो आरबीआई तक पहुंची जा सके, और जिसका प्रयास अब किया जा रहा है। तो काला धन पर रोक लगाने के लिए और नकली नोट पर लगाम कसने के लिए और टेरर फंडिंग, ये तमाम कारण हैं जो कि आरबीआई और भारत सरकार की ओर से कही जा रही है कि इसी की वजह से अब 2000 का नोट जो प्रचलन में था उसे वापस किया जा रहा है। तो 30 सितंबर तक आप नोट वापस कर सकते हैं और ऐसे में 4 महीने से भी ज़्यादा का समय है जिसमें आप नोट वापस कर सकते हैं। और कई सारे सवाल हैं जो कि जिसका जवाब भी आरबीआई लगातार देती नजर आ रही है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें कि 2018-19 में ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जो बचे हुए नोट है 265 करोड़ जो नोट है वो लोगों से वापस लिए जा सके, और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। यानी कि 30 सितंबर तक आप आराम से, आपके पास में 4 से 5 महीने का लगभग समय है, और आप ऐसे में अगर आपके पास में 2000 की नोट है तो वो बैंक जाकर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और
डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आपके पास में कोई अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तब भी आप अपने पास के करीब के बैंक अकाउंट जाकर आप नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ नहीं देना होगा। तो आरबीआई ने तमाम गाइडलाइन जारी की है और यही गाइडलाइन का असर है कि लोगों तक कोई भी इसका असर ना पहुंचे, परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं कि क्या राजधानी रायपुर में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। सीधा रुक कर लेते हैं, करिश्मा सोनी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, आज से नोट वापसी की शुरुआत हो रही है और रायपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसा असर देखने को मिल रहा है? जी, देखा जा सकता है कि रायपुर राजधानी में जो है उतना असर नहीं दिख रहा है नोटबंदी का। हालांकि बैंकों में लगातार जो है पैसे डिपॉजिट किए जा रहे हैं। 20,000 तक का अमाउंट जो है एक दिन में कोई भी पर्सन यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है। अभी हम आईसीआईसी बैंक के सामने ही खड़े हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ज्यादा संख्या में लोग जो है 2000 की नोटबंदी के बाद डिपॉजिट कराने के लिए दिख नहीं रहे। हालांकि आरबीआई ने जितनी भी गाइडलाइंस है वो जारी कर दी है। आरबीआई का कहना है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए एक फॉर्मेट में फॉर्म दिए जाएंगे। उस फॉर्मेट में सभी लोग जो हैं एक आवेदन डाल सकते हैं। इसके पश्चात जो है उनके जितने भी 2000 के नोट है वो अपने आप ही डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि लोगों में उतनी अफरा तफरी दिख नहीं रही है, क्योंकि पहले से ही हम जानते हैं 2000 के नोट जो है बैंकों से निकलना बंद हो गए थे। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2000 के नोट देखे भी नहीं है। जो आम तबके के लोग हैं, उन देखा जा सकता है कि आम तबके के लोग 2000 के नोट नहीं देख पाते, क्योंकि 2000 के नोटों का जो चेंज है वो आम जनता को नहीं मिल पाता है। ऐसे में लोग 2000 के नोट रखना जो है वो बंद कर देते। और साथ ही में सबसे ज्यादा प्रचलन में 500 के नोट ही चल रहे थे, इसके पश्चात 200 के नोट। तो देखा जा सकता है कि रायपुर राजधानी में उतनी अफरा तफरी नहीं है 2000 के नोटों को लेकर। हालांकि सोने चांदी की बिक्री में जो है भारी बढ़ाव जो देखा जा रहा है वो रायपुर राजधानी में देखा तो बिल्कुल जा करिश्मा, यहाँ पर देखा जाए तो राजधानी रायपुर में भी वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जैसा कि राजधानी भोपाल में। ज्यादा लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2000 के नोट की वापसी की शुरुआत आज से हो चुकी है और इसके मद्देनजर बैंक ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो लोगों में उतनी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है जो कि 2016 में नोटबंदी के दौरान देखने को मिल रही थी। हालांकि आगे देखना होगा कि जैसे आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करने के बाद में साफ कह दिया था कि 30 सितंबर तक आप नोट वापस कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद में आरबीआई क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।